Good evening. I am Dr. Dipankar Banerjee from Ideal Fertility IVF and Genetic Center Private Limited, which is placed in Jabalpur, Madhya Pradesh. And I am a gynecologist with special interest in reproductive medicine and fetal medicine. We are doing regularly IVF, blastocyst transfer, and a lot of genetic tests. We are going for questions. How can we save ourselves from UTI infection during pregnancy? I have seen this question in YouTube comment section. This is very important thing that urinary tract infection should be avoided. Rather, you should be healthy throughout the pregnancy. But if you can have a urine test in a proper place, in a proper lab, and better have a urine culture sensitivity in between if it is required, then you can prevent UTI, because UTI sometimes creates a lot of disturbance and preterm deliveries also. ल्यूप्राइड इंजेक्शन लेने के बाद पीरियड नहीं आता और उसी टाइम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? ल्यूप्राइड डिपो लगाने से यदि पीरियड नहीं आया और आप यदि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करा रहे हैं, डोंट वरी, यू कैन गो फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। AMH 12.85 है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, इसका क्या कारण हो सकता है? AMH 12.5 यदि आप रिपीट करा लें, आप मोस्ट प्रोबेबली आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के केस होंगे। और यदि आपका पीरियड रेगुलर नहीं है तो आपको लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग या फिर IVF कराना चाहिए। Hello sir, I am from Telangana. Detected GPC3 gene. What is this? Basically GPC जो 3 gene, what is this? Give me some time, I will definitely read this, because genetic tests and genetic genes are tremendously a large subject. So I will come back to you with a proper knowledge and proper information. मेरी एज 38 है, 6 साल शादी को हो गए हैं, HSG में दोनों ट्यूब ब्लॉक है, क्या लैप्रोस्कोपी कराना चाहिए या IVF? कितने एज है? 38। आप 38 के हैं और AMH भी कम होगा तो आप बहुत ज़्यादा लेप्रोस्कोपी करके ट्यूब को रिपेयर करा के फिर वेट करेंगे, आप 38 से और आगे बढ़ेंगे एज में, आपका AMH और घटेगा। बेहतर जो आपका ओवेरियन रिजर्व है उसमें आप एम्ब्रियो बना लें या फिर IVF करा लें। सर, प्रेगनेंसी के कितने दिन में CVS टेस्ट करवाना सही होता है जिससे जल्दी रिजल्ट आ जाए? 12 to 13 वीक्स, मतलब हम 11-12 वीक्स में करते हैं। मुझे PCOD है, एज 26 ईयर्स है, 3 साल शादी को हो गया है, पीरियड रेगुलर नहीं आते। वेरी कॉमन क्वेश्चन। आप मेरे वीडियो में, मेरा जो चैनल है उसमें आप यदि प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको एक PCOD का एक चैप्टर दिखेगा, उसको खोलिए, आपके सारे ये उत्तर मिल जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। बेसिकली PCOD को ट्रीटमेंट करने के लिए ट्रीटमेंट एग्रेसिव होना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत लंबा दवाइयों से चलाएंगे और यदि उससे काम नहीं हो रहा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका डिजीज़ ठीक नहीं होगा। यू नीड अ प्रेगनेंसी। और जो मैं बोलता हूँ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में स्टिमुलेट करके यदि आप एस्पिरेट कर लें या IVF करें तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन, जो एंड्रोजन, जो मेल हार्मोन का जो लेवल है वो बहुत ड्रास्टिकली नीचे आता है। सर, स्मॉल ओवरी होने से क्या अंडे छोटे बनते हैं? स्मॉल ओवरी से अंडे कम बनते हैं, पर अंडे यदि बनते हैं और यदि निकलते हैं तो जो नॉर्मल ओवरी में होते हैं वैसे ही निकलते हैं, अंडे छोटे नहीं बनते। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल को अभी तक देख रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन फ्री होता है, आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। आप इस चैनल को, इन्फॉर्मेशन को यदि आप अच्छा समझते हैं तो इनको आप अपने दूसरों से शेयर करिए ताकि इनकी जानकारी दूसरों तक मिल सके। आप हमारे सोशल मीडिया के दूसरे हैंडल्स, इंस्टाग्राम के आइडियल फर्टिलिटी और फेसबुक के आइडियल फर्टिलिटी पेज में जाके भी आप अपने कमेंट्स और सुझाव रख सकते हैं ताकि हम उनको एड्रेस करके आपका मैक्सिमम जवाब दे सकें। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।